हाईवे पर सफ़र करते अगर आपने ढाबे का खाना नहीं खाया तो आपने अपने सफ़र को एंजॉय ही नहीं किया। और देर रात अगर सुनसान से हाईवे पर कोई आपसे लिफ्ट मांगे और आगे जाकर पता चले कि आपने किसी भूत को लिफ्ट दी है तो ऐसी घटनाओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा। रॉकी और लकी चंडीगढ़ से निकले थे और अपनी गाड़ी में उन्होंने सफ़र करते करते करीबन 400 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और पेट में चूहे भी दौड़ रहे थे। दोनों ढाबे पर रुके खाना ऑर्डर किया था। उनकी नज़र अपनी गंदी हो चुकी गाड़ी पर गई। उन्होंने ढाबे पर एक बच्चे से गाड़ी धोने के लिए कहा। चंडीगढ़ से यहाँ एमपी तक करीब कुछ 400 किलोमीटर हो चुके थे, तो गाड़ी तो गंदी होनी ही थी। गाड़ी धुलवा के खाना खाकर दोनों ढाबे से बाहर निकले ही थे। गाड़ी में बैठे गाड़ी के बोनट पर एक उल्लू आके बैठ गया और अपना सर घुमा के स्क्रीन से उन दोनों को देखने लगा। रॉकी ने खिड़की से हाथ निकाल के थोड़ा सा शोर करके उल्लू को उड़ा दिया। गाड़ी स्टार्ट करने वाला था कि उसकी गाड़ी की डिक्की से आवाज आई, इसलिए उसने इस बात के बारे में ज्यादा सोचा नहीं और गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़े। गाड़ी चला के ढाबे से करीबन 800 मीटर ही आगे बढ़े होंगे। रॉकी के कंधे पर हाथ रख के कोई पीछे से बोला, जरा गाड़ी लेफ्ट में रोकना। लकी चिल्लाया, अरे गाड़ी रोकी क्यों? रॉकी ने जो कहा ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद लकी को बिल्कुल नहीं थी। भाई, किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और गाड़ी साइड में लगाने को कहा। लकी यह सुनकर और भड़का, क्या पीछे भूत बैठा है क्या? चल हट, मैं चलाता हूँ गाड़ी। लकी ने सीट बदलकर गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया। बाहर ठंड पड़ रही थी, वो अपनी गाड़ी में भी महसूस कर पा रहे थे और लकी ने गाड़ी का ब्लोवर ऑन कर दिया। अभी कुछ ही दूर गए होंगे। इस बार लकी ने ब्रेक मारी। इस बार रॉकी चिल्लाया, अब तुझे क्या हुआ? लकी ने कहा, यार किसी ने मुझे भी पीछे से कहा। सुनसान सड़क, घनघोर कोहरा और अगल बगल के जंगल से आती आवाजें उनकी इस सिचुएशन को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। दोनों बात ही कर रहे थे कि गाड़ी की छत पर कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या नई मुसीबत आने वाली है। फिर भी हिम्मत करके जब दोनों उतरे तो उनकी गाड़ी की छत से एक उल्लू उड़ता हुआ गया और पास के पेड़ की एक शाखा में जाकर बैठ गया। देखकर लग रहा था मानो वो उन्हीं को देखकर आवाज कर रहा था। उस उल्लू से ध्यान हटाकर जब गाड़ी की छत पे देखा तो वहां कुछ नहीं था, पर गाड़ी की छत पे एक टेंट जरूर था। दोनों की समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन बिना ज्यादा दिमाग लगाए वापस अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठे कि इस बार आवाज पीछे से आई। दोनों ने हिम्मत कर दोबारा गाड़ी से निकलकर देखा तो एक टेंट था, लेकिन वहां गिरा हुआ कुछ भी नहीं था।
वह इधर उधर देख ही रहे थे कि गाड़ी के सामने की तरफ से इस बार एक जोरदार आवाज आई। रॉकी दौड़ के आगे गया तो देखा एक टेंट गाड़ी के आगे भी था और इस बार भी आसपास कोई नहीं था। सोचे कि यह सब हो क्या रहा है। तभी गाड़ी की छत पर आकर वही उल्लू आकर बैठा। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह सब हो क्या रहा है। उन्होंने तुरंत गाड़ी में से अपने बैग और पानी की बोतल निकाली और अंदर जंगल में भागे। करीबन 200 मीटर गए ही थे कि उनकी सांसें फूलने लगी। हांफते हुए पानी पीने को बोतल ऊपर उठाई ही थे तो देखा ऊपर डाल पर वही उल्लू बैठा हुआ था। इस बार बिना पानी पिए अपनी गाड़ी को छोड़ दोनों जंगल की ओर भागे। थोड़ी दूर पर उन्हें बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया। जब वो आगे बढ़े तो देखा कि इस घने जंगल में वहां एक छोटा सा मकान था। रॉकी और लकी को चीजें अजीब लगनी चाहिए थी, लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि रोशनी उन्हें बहुत कंफर्टेबल फील करा रही थी। घर के सामने पहुंचे तो देखा कि उसके मेन गेट पर ताला लगा है, लेकिन बरामदे की लाइट जल रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना यह रात यहीं बिता ली जाए और सुबह जब थोड़ी रोशनी होगी तो देखा जाएगा। चारों तरफ घना जंगल, जंगल में रात का सन्नाटा, हल्की सी धुंध और कीड़े मकोड़ों की आवाज और कड़ाके की ठंड। दोनों उस बालकनी की टीन के छत के नीचे बैठे थे, बिल्कुल चुपचाप। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उन दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि ये सब चल क्या रहा है। दोनों अपनी एक अलग उधेड़बुन में सोच ही रहे थे कि उस टीन की छत पर से एक जोर की आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुरंत खड़े होकर थोड़ा आगे गए और घूमकर उन्होंने छत की तरफ देखा। छत पर वही उल्लू उन्हें घूरे जा रहा था और आवाजें कर रहा था। लकी और रॉकी 2-3 पत्थर मारे, उल्लू उड़ा और थोड़ी देर में वापस आकर बैठ गया। दोनों इस कदर परेशान थे कि रॉकी चिल्लाया, गोली मार दे साले को, निकाल पिस्तौल। वो उड़ गया और कहीं अंधेरे में मानो गायब हो गया। पर जो जंगल अब तक मानो जो शांत था, गोली के आवाज से चारों ओर से आवाजें आने लगी। उसकी चीख के साथ ही सारी आवाजें बंद हो गई, मानो जंगल जैसे एक बार फिर सो गया हो। चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी लकी का फोन बजा। रॉकी ने चिल्लाते हुए कहा, तुझे कहा था ना फोन ऑफ रखना, मरवाएगा साले। लकी ने तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ किया और ठीक तभी वो आवाज जो उन्हें परेशान किए जा रही थी उन्हें फिर सुनाई देने लगी। रॉकी ने कहा कि यहाँ जानवरों की तरह मरने से अच्छा है अपनी गाड़ी में जाके मरें। और इसी के साथ दोनों वहाँ से अपनी गाड़ी की ओर भागे। रात का अंधेरा और जंगल से आती आवाज़ों के बीच कड़ाके की सर्दी किसी भी इंसान को अंदर तक सहमा देने के लिए काफ़ी थी।
जंगल से निकलकर जमीन रूट पर आए तो उन्हें दूर दूर तक अपनी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सुनाई दे रही थी तो बस एक मनहूस आवाज। जब अपनी गाड़ी उन्हें अगल बगल दिखी नहीं तो उन्होंने सोचा कि इस जंगल से तो अच्छा है कि हम वापस ढाबे पर चले जाएं। यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आगे बढ़ने पर उनकी गाड़ी वहीं खड़ी दिखी और साथ में पुलिस की जीप भी। पुलिस को देखते के साथ ही दोनों पलटकर जाने लगे कि होटल के उस बच्चे ने आवाज लगाई जिसने थोड़ी देर पहले उनकी गाड़ी धोकर साफ की थी। साहब, अरे पुलिस वाले आपसे बात करना चाहते हैं। डरे डरे लकी और रॉकी जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने पूछा, आपकी है या कार? लकी और रॉकी ने अपनी नाक सहलाते हुए कहा, जी हाँ सर। सुनकर पुलिस ने कहा, तो ऐसे रात को गाड़ी छोड़कर कहाँ चले गए थे? रॉकी ने तुरंत जवाब दिया, वो जरा बाथरूम के लिए गए थे। जब वापस आए तो देखा गाड़ी वहाँ थी ही नहीं। पुलिस ने उनके पेपर्स, ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक किए और कहा, अब आप यहाँ से जा सकते हो। कुछ दूर आगे जाने के बाद गाड़ी अपने आप फिर से रुक गई। करीबन 2-5 मिनट के बाद ही किसी ने उनके शीशे पर दस्तक दी। दोनों की आंखें खुली पर दरवाजा उन दोनों में से किसी ने नहीं खोला। जब शीशे की दस्तक बंद हुई तो शुरू हुई गाड़ी के ऊपर, सामने और पीछे की तरफ से वही आवाज। बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठा रहे, रॉकी ने कहा। बाहर पुलिस थी। दरअसल दोनों चंडीगढ़ से एमपी भाग कर आए थे क्योंकि नशे में उनसे हाथापाई के दौरान अपने दोस्त की हत्या हो गई थी और उनका यह दोस्त छत से गिरकर मर गया था।